यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता है। यीशु क्या हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमेशा खुशगवार ज़िंदगी हो, सदाबहार ज़िंदगी हो, फलदार ज़िंदगी हो, और हम हमेशा राहत के चश्मों के पास और नजात के चश्मों के पास रहें, ताकि हमारी ज़िंदगी शादाब रहे, सरसब्ज रहे और हम सदा खुश व खुर्रम रहें। यीशु खुदा उनके पाक कलाम में एक हदायत है। अगर हम उस हदायत पर नज़र करें, गौर करें और समझें तो हमारी ज़िंदगी हमेशा खुशगवार और सदाबहार हो सकती है। खुदा उनके पाक कलाम में ज़बूर 1 और उसकी दूसरी आयत में है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। ये उस शख्स के बारे में है जिसकी ज़िंदगी हमेशा खुशगवार और सदाबहार रहती है, कि वो हमेशा अपनी खुशी खुदावंद के कलाम में ढूंढता है और उसका ध्यान दिन रात खुदावंद की शरीयत यानी खुदावंद के अहकामात, आइन और कलाम पर रहते हैं। क्योंकि ऐसा शख्स और उसकी ज़िंदगी जो है वो पानी की नदियों के पास लगाई जाती है। खुदा के पाक कलाम में ज़बूर 1 उसकी 30 आयत में लिखा है, और वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया होगा, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। कितनी खूबसूरत बात है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमेशा खुशगवार रहे, सदाबहार रहे और हम राहत के चश्मों और नजात के चश्मों के पास रहें और उस पानी से हमेशा अपनी ज़िंदगी को शादाब रखें, सरसब्ज रखें, तो फिर हमें एक ही काम करना है जो खुदा का पाक कलाम सिखाता है, कि हमें अपनी खुशी खुदावंद की शरीयत में ढूंढनी है और अपना ध्यान खुदावंद के अहकामात और कलाम पर लगाना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो ये खुदावंद का वादा है कि उसकी ज़िंदगी उस दरख्त की मानिंद होगी जो पानी की नदियों यानी राहत के चश्मों और नजात के चश्मों, और फिर वहाँ से वो जो है वो शादाबी को हासिल करेगा, वहाँ से वो सैराब होगा जिसकी बदौलत वो वक्त पर फल देगा और उसका एक पत्ता भी नहीं मुरझाएगा, बल्कि जो कुछ वो करे बार बार होगा, कामयाब होगा, उसमें उसके कामों के वसीला से उसे खुशी हासिल होगी और जो कुछ करेगा बाइस से बरकत ठहरेगा और मुबारक होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि हमारी ज़िंदगी खुशगवार और सदाबहार हो और राहत के चश्मों और नजात के चश्मों और पानी की नदियों के पास हमेशा कायम और दायम रहे, ताकि हम हमेशा शादाब रहें, सहराब रहें और हमेशा फलदार रहें, तो फिर एक ही काम कीजिएगा, खुदावंद के कलाम की तरफ मतवज्जे हों। आइए इस बात पर हम गौर करें, समझें और अपनी ज़िंदगी में इस बात को रखें कि हम रोज़ाना खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि उस पर गौर करेंगे, उस पर समझेंगे और अपनी खुशी उसी में तलाश करेंगे, ताकि हमारी ज़िंदगी हमेशा खुशगवार और सदाबहार रहे और हम राहत के चश्मों और नजात के चश्मों और पानी की नदियों के पास हमेशा शादाब रहें, सहराब रहें, ताकि हमेशा फलदार हों। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शे और खुदावंद के कलाम को पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम खुदावंद के हजूर हमेशा मुबारक ठहरे और अपनी मुबारक हाली में अपनी ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।